हेलो एवरीवन। तो चलिए आज फिर से एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये पेपर 1 का 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। उसी फॉर्मेट में टेस्ट 1 और 2 के जैसा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। पेन पेपर लेकर बैठेंगे। अपना आंसर हमारे आंसर बताने से पहले ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, और अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ कमेंट के थ्रू, या जो पोल मैं क्रिएट करता हूँ उसमें वोट ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपका 25 जुलाई को, अगले संडे, वो रहेगा सेक्शन एच जो है पेपर 1 का। ठीक है, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है वो वाला जो है आपका टेस्ट होगा उसका। ओके, करंट भी रहेगा, स्टैटिक भी रहेगा। ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉज लूँगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस बीच आप अपना आंसर ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार वीडियो पॉज करने का आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ही रुक जाऊँगा तो फिर भी जहाँ ज़रूरत हो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो मार्स डिजीज़ ऑफ पी ये किसकी वजह से होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। वायरस, बैक्टीरिया, जिंक या फिर मैंगनीज का कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, मैंगनीज का कमी से मटर का मार्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। स्केलर वेक्टर पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर एडिशन जो लॉ है उसको फॉलो करता है ना। इलेक्ट्रिक करंट जैसे देखिए, इसमें ऐसा देखने से लग सकता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि वो उस एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन को। ओके, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, और प्रेशर तो स्केलर है ही। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस का, है ना, जो बहुत सबसे ज़्यादा जो दूर है। ठीक है, तारा हो गया, स्टार्स हो गया, ओके, गैलेक्सीज हो गया, ये सब का डिस्टेंस जो है पार्सेक में मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थायामीन, है ना। विटामिन का अलग अलग नाम होता है, वो नाम किस विटामिन को क्या बोलते हैं वो देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस जो रहता है वो एक तरह से आपके लिए हिंट है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, B1 जो है उसको थायमिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोटर्स मार्कर इंक। ठीक है, जो इनडेलिबल इंक लगाया जाता है वोट करने के बाद, उसमें एक तत्व जो है उसका नाम बताइए। हालांकि उसमें क्या होता है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है ना, लेकिन कुछ कंपाउंड्स जो है वो कॉमन है, तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है उसमें, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रे से लेकर के रेडियो वेव्स तक, है ना, किधर कम होता है वेवलेंथ, किधर ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी किधर कम है किधर ज़्यादा है, एनर्जी किधर कम है किधर ज़्यादा है, ये पूरा जो है देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो चार्ट जो रहता है ना वो देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे, है ना। इन चारों में एक्सरे का सबसे कम वेवलेंथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में एक सेंट्रल एटम होता है, उसके चारों तरफ फिर दूसरे एटम्स होते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कई बार पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा हेल्प करता है एलिमेंट। ठीक है, तो मैग्नीशियम होता है वो। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सेंट्रल एटम। पीएच वैल्यू कितना होता है ब्लड का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.4, है ना। 7.35 से 7.45 भी दिया हुआ रहेगा, उसको भी सही मानेंगे। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है। एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब पे बहुत बात होता है। ठीक है, जब से कोविड आया है तो आपको समझना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंटीजन जो है वो सब्सटेंस है जो इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, ठीक है। एंटीबॉडी को कह सकते हैं या इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। एंटीजन एक मार्कर होता है, ओके, किसी भी बॉडी मॉलिक्यूल पर, ओके। काऊ मिल्क जो है उसका कलर हल्का पीलापन क्यों होता है? उसका कलर जो है किस सब्सटेंस के मौजूद होने की वजह से ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोटीन, ओके। पिछली बार भी मिल्क का कलर वाइट क्यों होता है ऐसा पूछा गया था जेपीएससी में, ओके। ये फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर वायरस है, सुपर कंप्यूटर का नाम है, या इनपुट डिवाइसेस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेज है ये सब, कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में हाई लेवल लैंग्वेज ये एक होता है, उसी का ये पार्ट है, ठीक है। फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ओके। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी किस स्केल से नापा जाता है या किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्केली स्केल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मर्केली स्केल नहीं दिया रहेगा तो रिक्टर स्केल रहेगा, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर जो है नन ऑफ द अबव नहीं दिया हुआ है तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमेशा आंसर में जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना होता है, ठीक है। मतलब जो सबसे सटीक है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत 100% करेक्टनेस ना हो, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार वो आंसर 100% करेक्ट ना हो, कई बार ऐसा होता है, आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए जो सबसे सटीक है उसको करने का। अगर मर्केली स्केल नहीं दिया रहेगा तो फिर रिक्टर स्केल आप मार ही सकते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल अगर प्रिसाइजली बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड नापता है, ठीक है, मान, ठीक है ना, परिमाण कितना था अर्थक्वेक जो आया उसका, वेव का, एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। जो आप सुनते होंगे कि 5 तीव्रता का भूकंप आया, 5.66 इस तरह से, तो वो रिक्टर स्केल पे उसको नापा जाता है, ठीक है। वो होता है मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी मतलब कितना नुकसान हुआ अर्थक्वेक आने की वजह से, ठीक है, उसको मर्केली स्केल पे डिनोट किया जाता है, ओके। लेकिन कई बार मर्केली स्केल नहीं दिया हो रहता है, मैंने भी पास्ट ईयर का क्वेश्चंस देखा है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर रिक्टर स्केल दिया हुआ है और ऑप्शन में तो खैर बाकी चीज़ दिया हुआ रहेगा ही, तो वहाँ पर फिर उस केस में आप रिक्टर स्केल मार सकते हैं अपना टिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल? तो करेक्ट आंसर इज रे टॉमलिंसन, ओके। रेमंड पूरा नाम है रेमंड टॉमलिंसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम? जब केमिकल कंपाउंड्स का जो नाम होता है अलग से, उसको भी देखिएगा एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO, उसी को क्विकलाइम भी बोलते हैं। कैलामाइन किसका और है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक का ओर है कैलामाइन, है ना। और इंपॉर्टेंट ओर्स जो है और मिनरल्स वो भी देख लीजिएगा, जनरल साइंस में वो भी सब पूछा जाता है। विच एलिमेंट इज़ द कॉज फॉर ग्रीन कलर इन फायर क्रैकर्स? है ना, पटाखों में जो हरा रंग अगर कोई पटाखा पैदा कर रहा है तो वो किस केमिकल की वजह से हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरियम की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अलग अलग कलर्स जो है आप देख लीजिएगा कौन सा केमिकल की वजह से कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक जगह लिस्ट है दिया हुआ, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं साइंस दिया होगा उसमें। फ्यूज़ किस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है? फ्यूज़ जो होता है आपके घरों में, वो तेज़ वोल्टेज आ जाता है तो कहते हैं फ्यूज़ जल गया, है ना। तो वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, ओके। तेज़ करंट के फ्लो होने से क्या होता है, वो गर्म होकर पिघल जाता है और कट जाता है सर्किट, है ना। तो आपका घर का जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है वो सबको नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो लाइन कट जाता है फ्यूज़ के जलने की वजह से, ओके।
क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टील, है ना। जितना डेंस रहेगा मटेरियल साउंड उतना तेज़ी से ट्रेवल कर पाएगा उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, फेरोमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसेक्ट्स। ओके, देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपको वही टिक करना होता है ना। फेरोमोन्स का भी वही स्थिति है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही इसको प्रोड्यूस करते हैं, बट इंसेक्ट्स में क्या है कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, इंसेक्ट्स के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचलित है फेरोमोन्स का केस जो है, ठीक है। तो इसीलिए इंसेक्ट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट किया जाता है, तो किससे नहीं होगा डिसइंटीग्रेट प्रोटीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज से, ठीक है। बाकी सब जो है प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, डॉब्सन ये किसका यूनिट है, किस चीज़ को नापते हैं डॉब्सन यूनिट में? नॉइज़ का लेवल, ओजोन का थिकनेस, डायमंड का प्योरिटी, या फिर ग्लेशियर का थिकनेस? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओजोन लेयर का थिकनेस इससे नापा जाता है डॉब्सन यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, हेपेटाइटिस इज प्राइमरली ए डिजीज ऑफ, शरीर के किस अंग का ये प्राइमरली, ठीक है, ये सब शब्द का मतलब समझते होंगे जनरली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर का बीमारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एर्गो कैल्सीफेरॉल। अगेन मैंने ऊपर ही बताया आपको, वाइटामिन्स का जो है इंपॉर्टेंट नाम जो है उसको एक्स्ट्रा क्या कहा जाता है वो ज़रूर देख कर जाइएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा D2। क्वेश्चन नंबर 26, एग्री स्टैक, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भी 6 क्वेश्चन आपका आएगा। तो एग्री स्टैक आपको बताना है क्या है, ऑप्शन पढ़कर आराम से देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो समूह, एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पर कि सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, किसान सुविधा ऐप इज़ रिलेटेड टू, किसान सुविधा ऐप किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी। किसान सुविधा ऐप में बहुत सारा चीज़ है, आप जो जो सोच सकते हैं, ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड उसमें सब कुछ है। तो ये वेदर फोरकास्ट और सॉइल टेस्टिंग जो है उसका पता बताएगा आपको, तो ये सब वन ऑफ द थिंग्स, टू ऑफ द थिंग्स है, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेइंग प्लैनेट, एज यूजुअल जो अपने एक्सिस, अपना जो प्लेन है उस पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ होगा उसी को बोलेंगे। जैसे अर्थ जो है ना, जैसे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो झुका हुआ होगा, सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, जो प्लेन के आसपास होगा उसी को बोलेंगे लेइंग प्लैनेट, है ना, जो अपना ऑर्बिटल प्लेन जो है उस पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ होगा। तो ये है यूरेनस। ओके, यूरेनस जो है लगभग 90 डिग्री के आसपास अपना प्लेन पर झुका हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरा ले कर रहा है वहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम एंड बोरॉन आर ऑफन यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में और इसी टाइप का रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल रॉड्स, है ना। कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करते हैं एज
कैडमियम एंड बोरोन को यूज़ करते हैं एज कंट्रोल रॉड्स। ओके, और फिसाइल मटेरियल वगैरह जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब फिसाइल मटेरियल होता है। ओके, उसी तरह कूलेंट होता है, कूलेंट में जैसे हेवी वाटर यूज़ करते हैं, है ना। मॉडरेटर होता है, उसमें भी हेवी वाटर यूज़ करते हैं। कूलेंट में फिर अदर जैसे कि लिक्विड सोडियम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, इनिशियल वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू ब्रिंग कंप्यूटर इन फुल वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूट, है ना। जैसे ऑन करते हैं आप किसी चीज़ को तो कहते हैं ना बूट कर रहे हैं, तो बस उसी को बूट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वो टास्क होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए हार्मोन। इनमें से किस जो विटामिन है उसको हार्मोन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, विच इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, लैवोइजियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। एलॉयज से रिलेटेड भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वेसिकल ऑफ द सेल। सेल का पार्ट्स भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कहते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल ऑफ द सेल। उसी तरह जैसे गोल्जी बॉडी जो है उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका किचन ऑफ द सेल। तो ये सब पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन सा है प्लांट्स का, उसका एटलीस्ट आपको लिस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ठीक है, उसी तरह पोटेशियम, नाइट्रोजन, एनपीके फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं ना। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उसके अलावा आपका कैल्शियम, सल्फर, बोरॉन, ये सब जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सब ट्रेस अमाउंट में, कम अमाउंट में चाहिए होता है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम का कंपाउंड है वो, सोडियम कार्बोनेट, तो इसीलिए ये गलत मैच है। बाकी टेबल सॉल्ट ठीक है, सोडियम अगेन, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। विच इज़ रॉन्गली मैच्ड, अगेन मैच द फॉलोइंग जैसा है, कौन सा गलत मैच किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड टीवी डे जो है वो गलत है, वो 24 मार्च को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल कॉल्ड एज बीटी ब्रिंजल इज। बीटी ब्रिंजल बनाने का मकसद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर। आसान है। ओके, यहाँ पर नॉट हार्डवेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, है ना, नॉट अ हार्डवेयर। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सब जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऐसे करके भी पूछा जाता है। विच साइंटिस्ट
अचीवमेंट्स आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं उस दिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, सीवी रमन। रमन इफेक्ट जो था 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन जो है वो रमन इफेक्ट अपना डिस्कवर किए थे, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो उसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। और जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, है ना। तो वो भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 41 बताइए, सॉलिड कैम्फर डायरेक्टली टर्न्स इनटू वेपर अपॉन हीटिंग, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड हियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके, सब्लिमेशन, है ना। अगर सॉलिड डायरेक्ट बिना लिक्विड में आए वेपर में चला जाए तो वो हो जाता है सब्लिमेशन, है ना। क्वेश्चन 42, ब्रास फेड्स इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, फीका क्यों पड़ जाता है धीरे धीरे? एयर में ऐसा कौन सा गैस है जिसकी वजह से वो फीका पड़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। क्वेश्चन 43 देखिए, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, ठीक है, कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को बोलते हैं, हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एथेफॉन। और बाकी सब जो है वो सब आप पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जैसा है, ठीक है ना। तो एथेफॉन जो है वो फल को पकने में मदद करता है। क्वेश्चन 45 देखिए, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रीन। क्वेश्चन 46 बताइए, पेलाग्रा किसकी वजह से होता है, जो डिजीज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 का डेफिशिएंसी की वजह से, ओके। बीटी कॉटन, इसमें जो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है दिया गया है वो कहाँ से आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बैक्टीरिया से आया है, जिसको बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्वेश्चन 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? फाइटो हार्मोन यानी प्लांट्स का हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन, ओके। ये हेल्प करता है फ्रूट को पकने में, है ना। और सारा जो है प्लांट्स हार्मोन्स पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी फंक्शन जो है वही पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा ज़रूर से। सीवीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन, ओके। बहुत ही मेजर अमाउंट में इसमें पाया जाता है आयोडीन, ओके। येलो फीवर किसकी वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस, ठीक है। और इसका कैरियर कौन होता है? वो है मॉस्किटो, मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर? डेंगू होने से क्या कम हो जाता है शरीर में? इजी है, पता होगा मोस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिलेट्स। क्वेश्चन 52 देखिए, एंथोफोबिया, ये किस चीज़ से डर को एंथोफोबिया कहते हैं? अगर आपको पता होगा एंथोलॉजी किस चीज़ का स्टडी को कहते हैं तो ये भी आसान है क्वेश्चन, ठीक है। वो फ्लावर, ओके, फ्लावर से डर को एंथोफोबिया कहते हैं। BMD टेस्ट किस में यूज होता है?
डेंगू में, मलेरिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में या फिर ब्रेन ट्यूमर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इन वेब एड्रेस .com हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, किस शब्द से .com मेनली डिराइव किया गया है जो आप लिखते हैं इंटरनेट पे। तो कॉम का जो मतलब होता है, इनफैक्ट मतलब नहीं कह सकते हैं, वहाँ से डिराइव किया गया है इसको, कॉमर्शियल। ओके, कॉमर्शियल से बना है कॉम। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज, क्रैकर्स को क्या कहते हैं कंप्यूटर सुरक्षा में, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर। ओके, उसी तरह जो अच्छा वाला हैकिंग करते हैं, अच्छा वाला मतलब जो आपको हैकिंग से बचाते हैं कंपनीज़ को, ये सब को, उनको वाइट हैक कहते हैं, ठीक है, वाइट हैट्स। और स्क्रिप्ट किडी यानी जो दूसरे का प्रोग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, दूसरे का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हैकिंग वगैरह के लिए, उसको स्क्रिप्ट किडी कहते हैं, उसी को शॉर्ट में स्किड भी कहा जाता है। तो ये सब भी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले में पूछा जा सकता है। URL का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, है ना। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर है एक तरह का, और सेमीकंडक्टर का जहाँ बात आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर डायरेक्ट करंट में बदलना है तो कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर, है ना। इन्वर्टर से क्या करते हैं, DC को AC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज या तो नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे लाना, ठीक है। हाई वोल्टेज से लो कर सकते हैं, लो को हाई कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से। ओके, 59, पिछला क्वेश्चन के बेसिस पर ही इसका जवाब आप दे पाएंगे। अब मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन चार्जर बेसिकली करता क्या है, इन्वर्टर का काम करता है, UPS का काम करता है, रेक्टिफायर का, या फिर ट्रांसफार्मर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर का काम करता है ना। आपका मोबाइल को चार्ज होने के लिए कम वोल्टेज चाहिए, तो वो चूँकि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 230 जो भी आ रहा है, तो उसको जो है वो कम कर देता है। देखते होंगे चार्जर पे लिखा हुआ रहता है 5 वोल्ट, इस तरह का वोल्टेज डिस्क्रिप्शन रहता है लिखा हुआ। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, डायनेमो, बैटरी, ये सब जो है कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, बदले में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है किसी फॉर्म में, ओके। और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल कौन कन्वर्ट करता है, वो है डायनेमो, है ना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, डायनेमो होता है वो। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के साथ क्या होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा अगर पानी में नमक डाल दिया जाए तो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एट व्हाट डिग्री आर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स द सेम। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इसका फार्मूला याद रखेंगे। कोई एक आपको दिया हुआ रहेगा, कन्वर्ट करके भी पूछा जा सकता है। दिया रहेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आपको वहाँ पर वो फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा फार्मूला है, ध्यान रखेंगे उसको। फार्मूला होता है आपका C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। यही फार्मूला है आपका। अगर
फ़ारेनहाइट दिया हो रहेगा तो फ़ारेनहाइट की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हो रहेगा तो डिग्री सेल्सियस की जगह पुट कर देंगे वैल्यू और दूसरा वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं। अब सी और एफ बराबर बोल रहा है किस तापमान पे होता है, तो अगेन उसको जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा -40 डिग्री। ओके, मायोपिया, इसको किससे सही करते हैं? ठीक है, तो इसको सही करते हैं कॉनकेव लेंस से। ठीक है, ये ऑप्टिक्स से भी आपका कई सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर में आप लोगों ने देखा होगा। 64th बताइए, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी किस तरफ बढ़ता है किस तरफ घटता है, वो चार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका गामा रे हो गया है ना, एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, उसके बाद आपका विजिबल रेडिएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इंफ्रारेड हो गया है ना, फिर माइक्रोवेव हो गया, लास्ट में रेडियो वेव हो गया। ठीक है, तो गामा के तरफ जो है आपका वेवलेंथ कम होता है और इधर फिर बढ़ते जाता है और इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। ठीक है, एनर्जी अगेन यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा एनर्जी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो यही पैटर्न होता है। अब विजिबल रे में अगर पूछा जाएगा तो विजिबल रे में विबग्योर आप याद रखिएगा। ठीक है, विबग्योर है ना, तो अगेन जैसा पैटर्न है वही फॉलो करेगा। इस तरफ वेवलेंथ सबसे कम होगा और इस तरफ जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और करस्पॉन्डिंगली वैसे ही एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी जैसे जो पैटर्न है। ठीक है, तो ये इधर से इधर चलता है, उसी को बोलते हैं विजिबल रेंज, जो कलर होता है जो आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो वायलेट है उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। ठीक है, इन चारों में। क्वेश्चन 65 देखिए, ईचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉज्ड बाय। इंसेक्ट के बाइट करने से कौन सा केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से ईचिंग होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। 66 बताइए, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन ऑन इट। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये जब दूसरा कोई अपने ग्रुप के अलावा भी दूसरे ब्लड में इसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो क्या होता है कि इसको फॉरेन बॉडी की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा ब्लड का जो एंटीबॉडी होता है, तो इसीलिए एक्सेप्टेबल है ना। ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि इस पर एंटीजन नहीं होता। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो इसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट नहीं करता है। ए बी जो है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, वो सबसे ले सकता है। ओ सबको दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। ए बी सबसे ले सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 68, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेपरिन इन द बॉडी। हेपरिन का क्या काम है हमारे शरीर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्लड क्लॉट जो है उसको तोड़ने में एज वेल एज, अगर क्लॉट बन गया है तो तोड़ भी सकता है और नहीं तो फॉर्मेशन ही नहीं उसका होने देता है। ठीक है, तो ये हेपरिन का यही काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ अ वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, उसके अलावा जो आपका हेरिडिटरी डिजीज़ होता है वो सब का लिस्ट देख कर जाइएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेनिंजाइटिस। अगेन वहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपको टिक करना होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस दूसरी वजहों से भी हो सकता है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल से ही संभावना होता है इसका होने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए, वाइट टिप ऑफ मेज लीव्स इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ। वाइट बड डिजीज़ पूछा था लास्ट टाइम जेपीएससी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक का डेफिशिएंसी से वाइट टिप हो जाता है लिव्स का। क्वेश्चन नंबर 71 बताइए, विच पैनक्रियाटिक एंजाइम हेल्प्स डाइजेस्ट प्रोटीन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन, है ना। कौन सा एंजाइम क्या काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे लाइपेज हो गया आपका, वो फैट को ब्रेक डाउन करता है ना। अमाइलेज हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन के लिए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 72 बताइए, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। जो मीडियम है उसमें मॉलिक्यूल्स जो है उसका एक्चुअल मूवमेंट होना चाहिए ना। सॉलिड में नहीं हो सकता है, वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो बच गया कौन सा, लिक्विड और गैस। ओके, तो वहीं पर कन्वेक्शन हो सकता है, सॉलिड में नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 73 देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। एक वाटर का पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, उसी पर ये बेस्ड है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे भी आप जैसे जैसे चीज़ों को आप गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। वाटर का क्या होता है, थोड़ा सा घटता है पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो घटने से वॉल्यूम घटने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसका वॉल्यूम कम होता है सबसे ज़्यादा, और इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। वॉल्यूम सबसे कम, डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। जब पानी का जो बूंद हो जाता है, गोल बन जाता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है, वो क्यों करता है वैसा, किसकी वजह से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, सरफेस टेंशन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या क्या होता है वो भी पूछा जाता है। जैसे आपका जो विक होता है, ठीक है, लैंप में, उसमें केरोसिन कैसे ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ट्यूब में पानी कैसे चढ़ जाता है। ओके, सॉइल में पानी का मूवमेंट किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इन चीज़ों को लेकर। उसके अलावा आपका एक पतला अगर नेल हो, आयरन का नेल हो, तो वो पानी पर क्यों टिका रहता है, वो डूब क्यों नहीं जाता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये सब जो है एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 75 बताइए, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। एटमॉस्फेयर के किस लेयर से रेडियो वेव डिफ्लेक्ट होता है या धरती की तरफ ही रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोनोस्फेयर। ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 76, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी इंटर डेटा इज कॉल्ड। एक्सेल सीट अगर देखें हैं तो उसमें जहाँ पर लिखते हैं, कुछ भी डेटा इंटर करते हैं, उसको बोलते हैं सेल। ओके, ध्यान रखेंगे। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जहाँ पर चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, अपना मोबाइल का डेटा केबल से कनेक्ट करते हैं, तो वो सब जो कनेक्ट करते हैं जहाँ पर, उस प्लेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्ट, है ना, वो कहते हैं ना पोर्ट से जोड़ रहे हैं। 78th, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड यूज़। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, रिपीटर यूज़ करेंगे, राउटर यूज़ करेंगे, गेटवे या फिर स्विच। अगर दूर तक हमको अपना कोई नेटवर्क को पहुंचाना है, वाईफाई हो गया या कुछ भी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रिपीटर। रिपीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 79 देखिए, कृषि मेघ। कृषि मेघ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्लाउड बेस्ड डेटा रिकवरी सेंटर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, रिसेंट है इसलिए। विच ई मार्केट प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स यूएई फूड इंडस्ट्री। ठीक है, बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल को ख़त्म करके किसानों के साथ सीधा यूएई का मार्केट को कनेक्ट किया जा रहा है एग्रीओटा प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए, KPCH1 डेवलप्ड रिसेंटली इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। किसका हाइब्रिड वैरायटी है। ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्यूकम्बर का। ध्यान रखेंगे, केरला में डेवलप हुआ है ये। क्वेश्चन 82, BT कॉटन इज रेजिस्टेंट टू। वेरी इजी क्वेश्चन। BT कॉटन भारत का एकमात्र कॉमर्शियल स्केल पे कल्टीवेट किया जाने वाला आपका ये क्रॉप है, आपका हाइब्रिड क्रॉप कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक कह सकते हैं, है ना। तो ये है बॉल वर्म से रेजिस्टेंट है BT कॉटन।
क्वेश्चन 83 बताइए, एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेंसस द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज। एग्रीकल्चर सेंसस होता है ना 5 साल पर। जो पिछला सेंसस है एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का, वो 10वां सेंसस था। तो ये भी सब कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। इकोनॉमिक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस कितना हुआ है अब तक, इस टाइप से। तो उस सेंसस के आधार पर जो 2015-16 वाला था, उसके आधार पर भारत में जो एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग का साइज है वो है 1.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन 84 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेविगेशन सिस्टम। आजकल सब देश जो है अपना अपना नेविगेशन सिस्टम पे फोकस कर रहा है ना, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर क्या होता है, किसी दूसरे पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। तो भारत भी अपना डेवलप कर लिया है नाविक, है ना। उसी तरह जो ये बेडो है वो भी चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, है ना। उसी तरह रसिया का ग्लोनास है, यहाँ के जगह जी होता तो रसिया का हो जाता वो, ठीक है। रसिया का ग्लोनास है, ठीक है। तो इनमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो ग्लोनास कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 85, आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम क्या है? आइंस्टीन के नाम पर है ये। इसके बारे में रिसेंटली, ये भी करेंट अफेयर्स है बेसिकली, इसके बारे में भी रिसेंटली कुछ नया जानकारी जुटाया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये एक एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके। तो ये इसको जो है डेब्री में से मिला था ये पहली बार। हाइड्रोजन बॉम्ब साइट था एक, वहीं पर एक डेब्री था ना, मतलब उसका जो बचा हुआ अवशेष जिसको कह सकते हैं, वहीं पर इसको पाया गया था पहली बार, ठीक है। तो फिर इसको आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है? क्विक लाइम हम लोग ऊपर देखे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, है ना। और इसमें हाइड्रेशन यानी कि वाटर का कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। CaSO4.12H2O, ओके। जिप्सम जो होता है .2H2 होता है, CaSO4 वो भी कैल्शियम सल्फेट होता है। उसी को हम क्या करते हैं, उसमें से वाटर जो हाइड्रेशन का मोलिक्यूल है उसको निकाल देते हैं, तो फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट LPG में क्या होता है प्रमुखता से, CNG में क्या होता है, ओके। उसके अलावा बायोगैस में क्या होता है, कोल गैस में क्या होता है, ये सब देख कर जाइएगा, ये सब अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है वाटर गैस में, ओके। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विच इज़ लोवेस्ट बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, अगेन ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बाय वॉल्यूम जो है सबसे कम कौन सा है, इन चारों में सबसे कम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद बाकी गैसेस, है ना। क्वेश्चन 89 बताइए, व्हाट इज़ ब्लू विट्रियोल। इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट, है ना। उसी तरह जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं, वाइट विट्रियोल। जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर्स वुल कहते हैं, फिलोसोफर्स वुल, है ना। और मरकरी को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर, पता होगा आप लोगों को, मेटल मरकरी जो होता है उसको क्विक सिल्वर कहते हैं। पिच ब्लेंड किसका ओर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का है, ठीक है। थोरियम का कौन सा है, मोनाजाइट है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, है ना। लेड का गैलिना, ये सब और भी इंपॉर्टेंट जो है उसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, इसमें क्या होता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा लंबा किया जाए तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो शार्प लाइट जब होता है तो अपना कलर जो है डार्क हो जाता है, जिससे आँख को राहत मिलता है, गॉगल्स वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर हैलाइड, कोई भी हेलोजन ग्रुप वाला सिल्वर के साथ दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो उसको आप करेक्ट मानेंगे, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है आपको दिया हुआ है, सिल्वर आयोडाइड दिया रहे, कोई भी सिल्वर हैलाइड तो वो होता है, ठीक है। क्वेश्चन 92 बताइए, हेबर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। हेबर प्रोसेस से क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, है ना। तो इसीलिए इससे को किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है पता होना चाहिए। ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं? हड्डी में, जोड़ में दर्द होता है इसमें काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं इसको।
तो इसको ये है डेंगू, डेंगू में ऐसा होता है। ओके, डेंगू को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। क्वेश्चन 94 देखिए, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल मूवमेंट, मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज। ब्रेन का कौन सा हिस्सा हेल्प करता है ये सब मेंटेन करने में? तो वो है सेरिबेलम, है ना, ध्यान रखेंगे। मेडुला ऑब्लंगेटा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कार्डियोवास्कुलर आपका जो वहाँ पर मोशन है उसको नियंत्रित करता है ना, हार्ट बीट वगैरह, तो उसको मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ग्लोब, ये प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? ठीक है, लॉन्ग जो घरों में आता है, फल होता है, ठीक है, फ्लावर बर्ड होता है, तना होता है या बीज होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लावर बर्ड, है ना। उसी को जो सुखाकर ड्राइड फ्लावर बर्ड भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो उसी को वही लॉन्ग होता है। गैसो होल क्या है, किसका मिश्रण है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसोलीन और इथानॉल। गैसोलीन की जगह पेट्रोल भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो सही मानेंगे उसको। ओके, क्वेश्चन 97 देखिए, द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज। गैस लीक होता है तो जो वो आपको बदबू आता है वो किस कंपाउंड की वजह से आता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इथाइल मरकैप्टन। ओके, नहीं तो अगर वो नहीं ऐड किया हो रहेगा एलपीजी सिलेंडर लीक होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एलपीजी का, प्रोपेन ब्यूटेन, वो सब में उतना ये नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 98 बताइए, पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू। तीखापन किस केमिकल की वजह से आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कैप्साइसिन, उसी की वजह से तीखापन आता है। क्वेश्चन 99 बताइए, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। लेंस जो होता है उसका पावर किस में मेजर करते हैं? डायोप्टर में, आयोन में, ल्यूमेन में या फिर कैंडेला में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, है ना, डायोप्टर में पावर ऑफ लेंस मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। वेरी इजी क्वेश्चन, हाल ही में पूछा भी गया था बीपीएससी में शायद यही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन का जो बेसिक एलिमेंट है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 100 क्वेश्चंस, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और पोल पे ज़रूर वोट कर दीजिएगा। ओके, इसका एनालिसिस टेस्ट 1, 2 और 3 जो हो गया उसका एनालिसिस मैं कर दूंगा, आपको थोड़ा सा फीडबैक दे दूंगा बहुत जल्द एक वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में, इस टेस्ट में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ ज़रूर बताइएगा। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट अगेन अगले संडे को होगा, सेक्शन एच पेपर 1, है ना। और अभी जो एक वीक होगा इसमें पूरी तरह से मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा। करंट अफेयर्स काफ़ी दिन से चैनल पर छूटा हुआ है। ओके, तो करंट अफेयर्स मेरा मेन मुद्दा है इस वीक। ओके, झारखंड का भी करंट अफेयर्स आप लोग को ऐड करना है, और जो फरवरी के बाद का जो करंट अफेयर्स छूटा हुआ है नेशनल इंटरनेशनल, उसको भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अभी आप लोग काफ़ी चीज़ रिक्वेस्ट किए हैं मुझे वीडियोस बनाने के लिए, बट आप समझ रहे हैं कि पहले जो पूर्व कमिटमेंट है पहले उसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो पहले उसको मैं इस सप्ताह करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर टाइम अगर बचेगा तो फिर आप लोगों का डिमांड जो फर्दर है उसको मैं फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।